राज्य के मामलों में, एक तरह का पूर्ण पृथक्करण। लेकिन भारत का रास्ता अलग है। यहाँ राज्य और धर्म का वैसा अलगाव नहीं है। यहाँ राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। वो सर्वधर्म समभाव वाली भावना। सर्वधर्म समभाव। और ये सिर्फ व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की भी धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे अनुच्छेद 29 और 30 में है, उसकी रक्षा करता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ राज्य जरूरत पड़ने पर समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है? हाँ, दे सकता है। जैसे अस्पृश्यता खत्म करने या 3 तलाक पर रोक लगाने जैसे मामलों में हुआ। बिल्कुल सही। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य सिर्फ अलगाव नहीं है, बल्कि समानता और सद्भाव बनाना है। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो राज्य सीमित हस्तक्षेप कर सकता है। ये भारत की जो बहुधार्मिक सच्चाई है, उसकी वजह से ही ये एक अनूठा मॉडल विकसित हुआ है। समझ गया। अब समाजवाद की बात करते हैं। जब हम समाजवाद सुनते हैं तो कई बार कम्युनिस्ट देशों का ख्याल आता है, जहां सब कुछ सरकार का होता है। हाँ, वो एक आम धारणा है। क्या भारत का समाजवाद वैसा ही है? नहीं, यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। वो साम्यवादी समाजवाद या राज्य समाजवाद नहीं है। अच्छा, तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति को खत्म करने का लक्ष्य होता है। हाँ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारा मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जहां सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं, सह अस्तित्व में हैं। तो फिर इसका असल मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे समझाया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की जो असमानता है उसे खत्म करना। आप इसे मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिश्रण समझ सकती हैं, लेकिन इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। अच्छा, ये एक दिलचस्प व्याख्या है। हाँ। हालांकि ये भी सच है कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उन्होंने इस मॉडल को कुछ हद तक बदला या शायद थोड़ा कमजोर किया है। लेकिन फिर भी कल्याणकारी योजनाएं तो हैं, जैसे पीडीएस या मनरेगा। बिल्कुल है। पीडीएस, मनरेगा जैसी योजनाएं आज भी समाजवादी सोच को दर्शाती हैं। तो वो भावना अभी भी मौजूद है। ठीक है। अब इन दोनों ही सिद्धांतों को, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इनको बचाने में, इनको सहेजने में न्यायपालिका की भूमिका तो बहुत अहम रही होगी। बहुत ज्यादा अहम। सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस 1973 का। हाँ, मूल ढांचे का सिद्धांत केस 1994 में। उसमें क्या हुआ था? उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा है